वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा का ये वैल्यू नंबर 2 है, जो इसमें 15 सेट है टोटल, जो कि 4 सेट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका ये 5वां सेट होने वाला है, जो कि बिहार दरोगा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इस पर बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है न्यू, उस पर ही आधारित है। बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर ये 5 है, प्रैक्टिस सेट नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन आए तो कमेंट्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। बोल रहा है सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये कुमाऊं हिमालय, जो राइट आंसर सी होगा। कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के श्रृंखला को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड में विस्तृत है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल तथा कमेत आदि के क्षेत्र में प्रमुख चोटियां है। नदियों के आधार पर हिमालय को सिडनी बुराई नामक भूगोलवेटा में बांटा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है सौभाग्य योजना के संबंधित किससे है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। कौन सा बोला, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य कौन सा है, तो बस है बी से ब्रिक्स, अब बस है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर सी होगा, ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। ब्रिक्स पर औपचारिक स्थापना 2006 ईस्वी को हुई। इस समय 4 सदस्य देश है। कौन कौन से, ब्राजील, रूस, चीन और भारत। सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्यालय क्या है, ब्रिक्स का, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में अध्यक्ष कौन किया था, साउथ अफ्रीका ने किया था। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2024 में कहाँ किया था, रूस में किया था। चलिए इसके बारे में इतना फैक्ट जान लिए। फॉर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर होगा आपका 2028 तक बढ़ा दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए इसके बारे में फिर जानते हैं। जल जीवन मिशन योजना का घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया, तो 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस मिशन के द्वारा भारत में सभी दूर सुदूर गांवों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था, लेकिन इस अवधि को अब बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के कुल बजटीय प्रतिव्यय बढ़कर 63,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित हुआ था। किसमें हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 ये तीनों हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रस्तावना में प्राप्त हुआ था, और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 34वें ब्यास सम्मेलन 2024 में किसे प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था, इसका सूर्यवाला को प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं।
बोल रहा है 7 नंबर, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 के वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि के दर्ज हुई है? कितने किलोमीटर वृद्धि के दर्ज हुई है? तो 7 का राइट आंसर होगा आपका 1446 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर, भारत में अब तक मामला मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया था। तो भारत में अब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया था, तो कब रखा? 2030 में रखा गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। IADC का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। अंतरिक्ष मलबा के तात्पर्य पृथ्वी के कक्षा के या पृथ्वी के वायुमंडल में पूर्व प्रवेश करने वाले सभी गैर कार्यात्मक कृत्रिम वस्तु है। चलिए, इसका लक्ष्य क्या है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता में 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 में किया गया है। और चंद्रमा 4 लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है? 2028 में है। 100 मिली टन कोयला गैसीय प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 में है। और 200 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य 2030 में है। HIV एड्स के खत्म का लक्ष्य 2030 में है। और भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 में लक्ष्य किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 में बड़े हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया था? कब किया गया है? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो 10 का राइट आंसर होगा जैनिक सिंस। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य के पुलिस द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ऑपरेशन धेनु है ना, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर ए होगा। यह मवेशी तस्करी के समस्याओं को अंकुर लगाने के लिए किया गया। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर तेगबीर सिंह। इसका राइट आंसर ए होगा। ये तेगबीर सिंह जो पंजाब के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीका देशों के स्वच्छ मंत्रियों ने हाल ही में याओउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा आपका मलेरिया। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति का समाप्त हुआ है। तो संपन्न हुआ है। तो कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर जैसलमेर में समाप्त हुआ है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। जो गरुड़ शक्ति है ना, ये कौन सा देश है? भारत और इंडोनेशिया में है। आयोजित कहाँ से किया गया था? तो जकार्ता इंडोनेशिया से किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर होगा बी, यानी अमृत लाल मीना को किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 में पास किया है? तो कौन सा है एंटी रेप बिल? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो बेबी बॉय इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिजोरम। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर बोल रहा है, ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV
61 रॉकेट्स ने किस चरण में खराबी आने के कारण इसरो ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह COS 9 कक्षा में स्थापित करने का विफल रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर सी होगा, तृतीय चरण में इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 19 का राइट आंसर बी, यानी राज्यसभा द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन निम्न में से कौन से भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो कौन सा व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20 का राइट आंसर डी होगा, यानी कार्यकारी और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 21 नंबर बोल रहा है राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 250। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? विधान परिषद के कुल सदस्य में से कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है? तो कितने से प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है? तब 22 का राइट आंसर ए होगा, यानी 5/6 सदस्यों का इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सांसदों की अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा सी होगा, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 को किया गया। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन इसका राइट आंसर होगा इसका 21 में किया गया, आर्टिकल 21 में किया गया है। चलिए कुछ आर्टिकल रिकॉल कराते हैं। जो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। आर्टिकल 20 है उपाधियों के लिए दोषी सिद्धि का संबंध में है, संरक्षण के संबंध में है। आर्टिकल जो 22 है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निषेध से संरक्षण है। आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यवहार पर बालाश्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल जो 21 और 22 है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों के कितने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है? इसका राइट होगा 6 आरक्षित। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति की नियुक्ति होने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? इसका राइट 26 का राइट आंसर होगा, यानी नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चल देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पहले जो होंगे उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, और दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप, पांचवें बीडी जत्ती हो जाएगा, छठे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सातवें आर वेंकटरमण, आठवें शंकर दयाल शर्मा, नौवे KR नारायण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाए जा सकते हैं। तब किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं? लोकसभा के सदस्यों को बहुमत के पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अविश्वासित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 28 का राइट आंसर डी होगा, यानी लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 29 नंबर निम्न में से कौन सा जोड़ सुम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ सुम्मिलित नहीं हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर सी होगा, यानी सिफिलिस, सुजाक, ट्राइचिसिया, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य के ट्राइजेंस फसल के नाम का मुख्य लक्षण क्या है? तब 30 का राइट आंसर बी होगा, यानी विटामिन ए की उच्च मात्रा। इसका राइट आंसर बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? कठोर साबुन क्या है? तो कठोर साबुन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उच्च वसीय अम्लों में सोडियम अम्ल। इसका राइट आंसर डी होगा। इनमें से को मिलान करना है।
सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए का हो जाएगा आपका गेम्स रोग हो जाएगा आपका, ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका डायबिटीज हो जाएगा आपका अग्नाशय में। और सी का हो जाएगा आपका जो डायबिटीज इंस्पिरेशन हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा। और एडिशन रोग हो जाएगा आपका एड्रिनल से हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। 33 नंबर। तो बोल रहा है साइकस। साइकस हो जाएगा आपका सबसे बड़ा पुमंग हो जाएगा। और लोडोसिया, लोडोसिया का हो जाएगा आपका, लोडोसिया हो जाएगा आपका सबसे बड़ा फल लोडोसिया हो जाएगा। और रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रेफ्लेसिया। और आर्कटिक हो जाएगा सबसे छोटा बीज। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक डाउन सिंड्रोम बालक में निर्लिंग गुणसूत्र क्या होता है? बालक में होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी XY होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के किस ऊर्जा में उपयोग करता है? तो किस उपयोग में ऊर्जा करता है? इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा में उपयोग करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दलहन पौधों में जड़ों में गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट, इसका राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस हार्मोन को बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कार्य होता है? तो इसका राइट 36 का राइट आंसर होगा ये प्रोस्टेट। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा कौन सा फैल सकता है? ये क्षमा जो है ना टीबी। इसका राइट आंसर बी होगा, जो वायु द्वारा फैल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 39 नंबर बोल रहा है साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवक है? तो किसका है? तो 39 का राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी ये सब सभी हो जाएगा, ये भी सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं हो जाएगा? ये पोटेशियम नाइट्रेट हो ना, ये माचिस से यही सुम्मिलित नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ये तीनों सुम्मिलित है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, शुष्क सेल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, संचालक सेल है, यूरेनियम है, परमाणु है। ये कौन सा नहीं है? ये एक नंबर सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर ये होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या निष्कासित करता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल निष्कासित। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42 नंबर। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जा सकता है? तो नोबेल का तेल किसे कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा? इसका राइट रक्त जो है ना प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह ऋण आवेशित कोलाइड निकाय है। NaCl यूरिया तथा गन्ने के शक्कर जल में वास्तविक विलयन होते हैं। रक्त सोल कोलाइड है। रक्त में घुल ठोस विक्षेपण होता है। यह एक संयोजी ऊतक है। यह शरीर के पोषण पदार्थ ऑक्सीजन में पहुंचने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका एक समरूपीय त्वरण गति। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है। इसका अर्थ क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली गई अथवा छोड़ी जाए। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
गति के द्वारा किसी कार में टायरों की वायु दाब क्या होती है? 46 का राइट आंसर होगा आपका बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में से कौन सी क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति को बढ़ाते क्रम में है? 47 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी माइक्रो तरंग अवरक्त विकिरण एक। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। 48 क्वेश्चन बढ़ा है, पादप कोशिका निम्नलिखित में से किससे अपना स्वयं के डीएनए होता है? किससे हमारा स्वयं का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर सी होगा, जो इसमें डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसको सम्मिलित नहीं, इसको टिक करना है। चलिए इसको क्या करते हैं, तो 39 का हो जाएगा, मतलब कुषाण हो जाएगा, स्वर्ण ताम हो, ये सही है। और गुप्त काल हो जाएगा, स्वर्ण काल रजत हो जाएगा, ये भी सही है। और आपका ये कलचूड़ी स्वर्ण जरस, ये भी सही है। बाकी कौन सी गलत है? सी नंबर गलती है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? राक्षसी तंगरी तालकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर शासक कौन है? इसका राइट आंसर सदस्यु राय। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 51 नंबर बड़े बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित भारत में कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? 51 का राइट आंसर होगा आपका, यानी गांधीनगर में होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता 21 स्थल में कब्रिस्तान R37 मिला है। इसका राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विद्रोह में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजित किया गया था? कब किया गया? तो इसका 53 का राइट आंसर 6 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ है, ये 1917 में हुआ था, नील की खेती हेतु। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। अहमदाबाद हो गया 1918 में हुआ। खिलाफत आंदोलन हो गया 1919 में। असहयोग आंदोलन हो गया 1920 में। दाढ़ी मार्च 1930 में हुआ था। नमक कानून तोड़ने हेतु सविनय अवज्ञा हो गया आपका 1930 में। पूर्ण स्वराज हेतु भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अंग्रेज के शासन के समाप्ति हेतु और नौखरी सत्याग्रह 1946 में हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सतलज काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? 52 का राइट आंसर का बी होगा, यानी मजलिस ए खलवत। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूचीवन और सूची को सम्मिलित करना है इसको भी। चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ब्राह्मण हो जाएगा आपका। यज्ञ हो जाएगा, ब्राह्मण यज्ञ करता है। और शूद्र होगा आपका, सेवा करता है शूद्र। और वैश्य है, ये व्यापार करता है। वैश्य क्षत्रिय है, ये रक्षा करता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह का उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर 56 का राइट आंसर होगा आपका, यानी सी नंबर में 64 का युद्ध। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से किससे थी? तो किससे थी? 57 का राइट आंसर, यानी आत्मीय सभा से। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस गवर्नर जनरल ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रेट ट्रंक जीटी रोड नाम कर दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 58 का राइट आंसर होगा आपका, नहीं लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑकलैंड। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान काल में भारत आया था? किसमें आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। 60 नंबर बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये कौन सा था? ये आपका चर्चित था। इसका राइट आंसर विल्सन चर्चित। इसका राइट आंसर डी होगा। भारत में प्रथम अंग्रेज समाचार पत्र आरंभ किया था, कौन किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। और 1780 में जेम्स
ऑक्सटन हिक्की ने भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम द बंगाल गजट था, लेकिन सरकार का प्रति आलोचनात्मक रवैया रहने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। दादाभाई नौरोजी ने 1853 ईस्वी में रस्त गुफ्तार गुजराती समाचार पत्र फारसी धर्म के सुधार के लिए किया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्रों का समूह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यूएसए, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63 नंबर बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का संगठक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संगठक इसका राइट आंसर जीव और अजीव, इसका राइट आंसर बी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्य भूकंपीय संभावित क्षेत्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी हिमाचल और कच्छ क्षेत्र में, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुलमालपल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहा जाता है, इसमें कहाँ अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 66 नंबर बोल रहा है गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित करता है, किसमें वर्णित करता है? तो ये 66 का राइट आंसर जियोसिन निकाइलाइट में कोलाइट में होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो जो अमेरिका और रूस को होती है, ये बेरिंग संधि जो हो जाएगा, रूस और अमेरिका को अलग करता है। यह जल संधि अमेरिका रूस को अलग करता है, यह अलास्का और रूस को भी अलग कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 68 नंबर बोल रहा है वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? किसके लिए फायदेमंद है? ये दिल्ली, कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमिगत जल स्तर में सुधार, इसका राइट आंसर डी होगा। स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किस शहरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इसका राइट आंसर ये होगा। स्वर्णभुज राजमार्ग लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग की शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। 70 का राइट आंसर क्या होगा, 70 का राइट आंसर होगा आपका काफी बोर्ड हो जाएगा आपका, गुटूर होगा आपका, और बी का हो जाएगा आपका रदरफोर्ड, आपका हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा रबर बोर्ड, और 3 का हो जाएगा आपका नहीं रबर बोर्ड। चलिए इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। आपका हो जाएगा काफी बोर्ड हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा रबर बोर्ड हो जाएगा आपका, सॉरी इसको एक बार फिर से करते हैं। ये काफी बोर्ड हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा, रबर बोर्ड हो जाएगा आपका इसका ये है, और रबर बोर्ड हो जाएगा बेंगलुरु में, और चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता में, और तंबाकू बोर्ड का ये आपका गुट्टू में, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। बोल रहा है पैरा ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते हैं? तो 71 का राइट आंसर होगा 29 पदक जीते, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के बीच स्थित है? किस दो झीलों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर डी होगा, ओनाइरिना झील और ईरी झील, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित होगा? 73 का राइट आंसर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए थोड़ा सा इसको फैक्ट जानते हैं कौन कहाँ है। ये नागार्जुन सागर ही आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है।
कोयना बांध है जो महाराष्ट्र में है, जो कोयना नदी पर है। इंदिरा सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। ये इडुक्की बांध है, केरल में है, पेरियार नदी पर है। तुलभद्रा है जो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इसको सुमिलित करना है। चलिए, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो ना चिनूक है यूएसए में होता है, सही है। और आपका फर्न है, ये आपका हो जाएगा स्वीडन में, और लू है भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो गलत है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में गंगा नदी के दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों को क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों को क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा महानंदा। इसका राइट आंसर होगा महानंदा, इसका राइट आंसर होगा डी होगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। गंगा नदी के चौसा के निकट बिहार एक मैदान में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार के मैदान में 2 भागों में बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है। पाइराइट जो होने रोहतास में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस वक्र का दर्शाता है। तो लॉरेंस वक्र दर्शाता है, तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ये डी होगा। आय वितरण, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बजट 2025-26 के किसान के लिए किस शुरू की गई थी। पीएम धन योजना के निम्न में से कौन सा विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता, 78 का डी नंबर, यानी 2007 करोड़ किसान लगभग। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गरीब के दुर्चरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा आपका ये रेंस नॉक्स। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा मुद्रा जिसका विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर 80 का राइट आंसर प्रतिबंध मुद्रा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया। 1986 में आया था। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका राइट आंसर ये तारापुर समिति बैंक ग्रहण सेवा। इसका राइट आंसर ये जो है सही नहीं है, बाकी ये सब सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये औरैया में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिनलैंड के संसद किसे कहते हैं। फिनलैंड को संसद को क्या कहते हैं, ये आपको कहते हैं एंडुक्स्टा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, कुछ संसद के नाम हम रिकॉल करा देते हैं। इटली का संसद का नाम होता है पार्लिमेंटो हो गया। भारत का संसद का नाम हो गया आपका संसद है। और यूएसए के संसद को कांग्रेस से बोलते हैं। फ्रांस और पाकिस्तान को नेशनल असेंबली बोलते हैं। तुर्की को ये ग्रेट नेशनल असेंबली बोलते हैं। और डेनमार्क को फोमेकिंग बोलते हैं। भूटान को तेसोंडू कहते हैं। पोलैंड के सेंजस कहते हैं। ईरान के मस्जिद। और रूस को ड्यूमा कहते हैं। स्पेन के क्रोलिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित हो जाएगा। ग्रीन पार्क जो है, इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो रहा है, क्रिकेट संबंधित। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। कुछ डे हम रिकॉल करा देते हैं। बोल रहा है 3 जनवरी का राष्ट्रीय बालिका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी का राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी का शहीद दिवस मनाया जाता है। कुछ दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 87 नंबर बोल रहा है होडुरास की राजधानी क्या है। तो होडुरास की राजधानी हो जाएगा इसका आपका तेसुगल्पा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन करें, एबर शब्द वाली
का प्रयोग होता है, तो एक बार शब्द वाली का प्रयोग किससे कहते होता है, तो रेलवे रेस में किया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय क्या है, द हेग में हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यन तथा आयादी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच द नॉट पैसिव प्रोनाउन, इसका राइट आंसर क्या होगा, 91 का राइट आंसर इट्स हो जाएगा, इट्स, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 92 नंबर, विच ऑन इज नॉट करेक्ट, तो कौन करेक्ट नहीं होगा, इसका राइट का फोटोज, इसका राइट आंसर करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, द्विज, इनमें किसका किसका परिभाषित शब्द है, द्विज, इसका 93 का इसका ब्रह्मा, इसका राइट आंसर द्विज होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनमें से कौन सा संत भक्तों में निर्गुण तथा सगुण रूप की अवस्था रखती है, इसका राइट आंसर का 94 का होगा, यह रामानंद, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 95 नंबर, बोल रहा है लुप्त इसमें करना है, लुप्त की पहचान करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर 85 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 86 नंबर, ये भी मैथ से क्वेश्चन है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, 96 का 12 होगा, 96 का होगा 12 नंबर, 12 राइट आंसर होगा। इसको श्रृंखला में पूर्ण करना है, तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर का सी नंबर हो जाएगा। 98 सेकंड लास्ट, मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 98 का होगा आपका 1 नंबर, 48,000 हो जाएगा। 99 नंबर क्या बोल रहा है, 99 का राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होता है 336, इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर का 16 हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।